हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। आई होप कि आप सब अच्छे और मस्त होंगे तथा ज़बरदस्त होंगे। आपका जीवन खुशहाल बीत रहा होगा। जैसा कि मैं आपको आज ये जो टॉपिक लिख कर लाया हूँ व्हाइट बोर्ड पर, ये करंट अफेयर और पॉलिटी दोनों में आता है, क्योंकि ये विधेयक है जो अगस्त 2025 में पारित हुआ है। तो आइए आपको इस पर चर्चा कर दूं, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। हो सके तो क्वेश्चन फंस सके या 90% तक चांस है कि क्वेश्चन पेट उठाकर पूछ ले। आइए देखिए, जैसा कि मैं देखो टॉपिक लिखा हूँ, संसद से पारित खेल संबंधित बिल या विधेयक। इसमें 4 बिल हैं और जो लगभग खेल के अंतर्गत आते हैं, तथा एक विधेयक जो पेश किया गया है वो मंत्रिमंडल के अंतर्गत है। मैं आपको चारों पर चर्चा कर दे रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दे लीजिए। पेट में संभावना है जहाँ तक इससे क्वेश्चन बन जाए। देखिए, पहला ये है ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो ऑनलाइन गेमिंग 2025, इसका उद्देश्य है पैसों से खेले जाने वाले, ठीक, क्या लिखा है, पैसे से खेले जाने वाले गेम, रियल मनी। इस पर मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि ये बात किसकी कर रहा है। जैसा कि आप सब देखते रहते हैं सोशल मीडिया पर, अच्छे अच्छे अभिनेता या नेता या अच्छे अच्छे यूट्यूबर जो फेमस हैं, किसी न किसी गेम का प्रचार करते रहते हैं आए दिनों, कि इस लिंक को ज्वाइन कीजिए और तुरंत 100 रुपये लगाकर 1000 कमाइए, 1000 लगाकर 10,000 निकालिए। हर दिन समाज में देखते रहते हो, पैसे के मामले में एक नई बीमारी आती रहती है कि मनुष्यों को ऑनलाइन मतलब पैसा कमाने की एक लत लग चुकी है। इसमें कितने व्यक्ति का घर उजड़ जा रहा है तथा कितने व्यक्ति बर्बाद भी हो जा रहे हैं। अगर कोई विनर बनता है तो एक, लेकिन बर्बाद होते हैं उसके पीछे लाखों में संख्या रहती है, कई लाखों में रहती है। तो ये कंपनियां इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगी, जैसे देख लो, जो इसके फाउंडर रहेंगे, जो भी कंपनी या जो भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाएगा, उसके फाउंडर को 1 करोड़ जुर्माना लगेगा तथा 3 साल की जेल हो जाएगी। ये विधेयक पारित हुआ 11 अगस्त 2025 को, ठीक। जो भी फाउंडर, सुन लो ध्यान से, जो भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के फाउंडर रहेंगे उनको 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा तथा 3 साल की जेल होगी। तथा प्रमोट, देखो मैं यहाँ लिख दिया हूँ थोड़ा थोड़ा आपको समझने के लिए, आप भूल न जाएं, इसलिए प्रमोट प्रचार करने वाले पर 50 लाख का जुर्माना तथा 3 साल की जेल। तो अब आप सभी बच के रहिए किसी, या जो भी, हमारी वीडियो सभी के लिए है जो थोड़े बहुत फेमस हैं, यूट्यूबर हैं, आए दिनों उनसे कोई ना कोई व्यक्ति उनसे प्रचार करवा रहता है कि इस लिंक को ज्वाइन करें, करोड़ों कमाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं भी ज्वाइन कर चुका हूँ 1-2 लिंक, लेकिन कुछ मिला नहीं है गंवाने के सिवा। तो आप सब उससे बच के रहिए। उससे कितने व्यक्ति अपना जीवन तबाह कर बैठे हैं तथा लत लग चुकी है, इसीलिए विधेयक बहुत ज़रूरी था। तो इसमें कंपनियों का नाम आपको नहीं बताया, भूल जा रहा हूँ, बता दूँ नहीं तो भूल जाऊँगा। इसमें हो गया तुम्हारा ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, बिंजो, और जैसे हो गया जूपी। इसी तरह लगभग 90 ऐप्स हैं, 90 वेबसाइटें हैं, जैसे चिकन रोड हो गया। तो अब देखोगे जो कपिल शर्मा और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटी थे, जूपी, लूडो वूडो का प्रचार करते थे ना, आप प्रचार करते हुए नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे ना तो ये देने के लिए तैयार रहें, क्या 50 लाख जुर्माना देने के लिए तैयार रहें। जैसे ड्रीम 11 का प्रचार अपने बड़े बड़े क्रिकेटर लोग करते थे, जैसे हो गए, कोई भी हो गए, मतलब सभी क्या, जैसे A to Z लगभग सभी करते थे, विदेशियों भी करते थे, वो अपने देश के भी लोग करते थे। तो जैसे हो गए अपने सबसे प्यारे खिलाड़ी, आप सबके भी प्यारे खिलाड़ी विराट कोहली हो गए, या रोहित शर्मा हो गए, शुभमन गिल हो गए, अच्छे अच्छे प्लेयर मतलब ड्रीम 11 या माई 11 सर्किल का प्रचार कर रहे थे। आप प्रचार करते हुए अब कोई नहीं दिखेगा, क्योंकि ये विधेयक 11 अगस्त 2025 को पारित हो चुका है। क्योंकि हर साल भारत को इससे 20,000 करोड़ का झटका लगता था। 20,000 करोड़, बताओ, इतना बड़ा नुकसान झेलने को मिलता था भारत को। तो भारत सरकार ने कुछ, अगर ये बिल लाया है तो बहुत सोच समझ कर लाया है। तो आप सब भी
गेमिंग की लत ना लगे तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। इसमें खोने के सिवा किसी को कुछ मिलता नहीं। अगर मान लो अगर 25 लाख उसमें लगाने गए, अगर 25 लाख में एक व्यक्ति को मिल गया तो तुम कंपनी अपना पैसा नहीं देती, हमारा तुम्हारा ही पैसा उठाकर एक व्यक्ति को दे देती है तथा उसमें से 90% पैसा अपने पास रख लेती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। कोई भी लिंक अब कोई भी जैसे आए तो उसको टच वच ना करें, ज्वाइन ना करें। इस पर भी विधेयक पारित हो चुका है। और दूसरा है नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025। जैसे आप सब देखते रहेंगे, आप सब जानते भी हैं और कई फिल्म आप इस पर खेल पर बनी भी है स्पोर्ट कोटा की, तो बताने वाली ज़्यादा बात है नहीं। लिखो देखो यहाँ लिखा हूँ, देखो खेल संस्थाओं में पारदर्शिता एवं लोकतंत्रीकरण। जैसे फिक्सिंग हो जाता, जैसे फिक्सिंग हो जाती है टीम, जैसे कि तुम हार जाना तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, तुम जीत जाना तुम्हारे लिए इतना पैसा मिल जाएगा, इतना रखा है, मतलब फिक्सिंग हो जाता है। मैच में भी हो जाता है, फुटबॉल में भी हो जाता है, कबड्डी में भी हो जाता है। तो अब उसमें पारदर्शिता लागू होगी। देखो पारदर्शिता, ठीक। इसमें कितने अपने गरीब तबके के बच्चों का जो एकदम कह सकते हैं कि मतलब एकदम प्रतिभावान हैं, कि उनके आगे पैसों वाले जो बच्चे, पैसों वालों के बच्चे जो हैं कुछ नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिभा वहाँ समाप्त हो जाती है जहाँ पैसों की बात आ जाती है। जहाँ पैसे की बात आ जाती है वहाँ नहीं दे पाते हैं भाई, जो उसके चेयरमैन या अध्यक्ष रहते हैं। जैसे कहते हैं कि आप उसको 20 लाख दे दो आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक गरीब व्यक्ति या एक जो मिडिल क्लास का फैमिली का बच्चा रहता है, उसके पास इतना पैसा बहुत मायने रखता है। वो सोचेगा कि अगर 20 लाख मेरे परिवार वाले देने में सक्षम है तो मैं 5 लाख लगाकर कहीं अच्छे से बिजनेस करके सेटल हो जाऊंगा। सभी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते हैं। सभी के पास अगर इतना पैसा रहेगा देने के लिए तो सोचता है ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, क्या मतलब है। शारीरिक भी श्रम करें, उसकी प्रैक्टिस भी रोज करें। और देखो मैं खेल लिखा हूँ, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल आदि और खेलों के बारे में नहीं लिखा है, जो ज़्यादा फेमस हैं उन्हीं खेलों का नाम लिख दिया हूँ। और इसका जो सीधा इफेक्ट आपको दिखेगा वो 2036 में भारत ओलंपिक खेल की मेजबानी करने वाला है। ध्यान से सुनना, 2036 में भारत ओलंपिक खेल की मेजबानी करने वाला है। इसीलिए मतलब जो है यहाँ के अध्यक्ष अच्छे से तैयार हो जाएं तथा यहाँ के अच्छे खिलाड़ी अच्छी प्रतिभा प्रदर्शित कर सकें, जिससे अपने देश के लिए ज़्यादा गोल्ड मेडल तथा सिल्वर मेडल तथा कांस्य मेडल ला सकें। देख रहे हो ना खेल में अपना स्तर क्या है। अगर रैंक वैंक शुरू होती है तो लगभग 110 चली जाती है, 109, 129, कहाँ चली जाती है, 68, 69, कभी 2, 3 या 4 पे आया है या टॉप 10 रैंक के अंदर आया है, नहीं आया है ना। ओलंपिक की बात कर रहा हूँ। अभी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा चाइना और अमेरिका यही सब देश ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जहाँ जितनी अपने यहाँ सरकारी नौकरी की लत लगी है इतना विदेशों में नहीं है। हमें भी लगी है, आपको भी लगी है। मैं किसी पर्सनल को नहीं कह रहा हूँ कि आपको क्यों लगी है, सभी को लगी है भाई। क्योंकि यहाँ स्किल डेवलपमेंट सिखाया नहीं जाता है कॉलेजों में। डिग्रियाँ आराम से प्राप्त कर लो। देख लो बच्चे ITI कर रहे हैं, थोड़ा चर्चा कर रहा हूँ। जैसे बच्चे ITI कर रहे हैं, सिर्फ आप नाम सुनेंगे कि इलेक्ट्रीशियन से बच्चा करा है ITI, लेकिन अगर इलेक्ट्रीशियन का एक बोर्ड अगर फॉल्ट है, अगर उससे जुड़वाने को कहोगे तो वो कहेगा मुझको नहीं आता, क्योंकि स्कूल में टीचर है ही नहीं कि उसको सिखा सकें। एक पंखा खोलना रहेगा, अगर उसमें कंडीशनर बदलना या फॉल्ट है कुछ भी है तो नहीं बना पाएगा, एक कंडीशन है। लेकिन 2 साल का डिग्री या डिप्लोमा लेकर वो बैठ गया है। फिटर से कह दो तो अगर आपको कह दो कि ट्रैक्टर का फिटर से ट्रैक्टर का या कार का पहिया खोलना है तो नहीं खोल पाएगा। रीजन है कि बड़ी बड़ी जैसे कॉलेज हैं, बड़े बड़े विद्यालय हैं, बड़ी बड़ी संस्था है, और उसको उनको तो पैसा से मतलब है। आप पढ़ो या ना पढ़ो, आपको 2 साल में डिग्री दे देंगे, आइए आप सेमेस्टर एग्जाम दीजिए, प्रैक्टिकल दीजिए तथा हमको पैसा दीजिए। उनसे यही मतलब है, स्किल सिखाया जा नहीं रहा है। इसीलिए इंडिया इतना पीछे होने का कारण यही है कि जितने बच्चे हैं सभी सरकारी नौकरी की तरफ भागें। उनका एक मात्र साधन यही दिखता है कि इंटर कैसे कर लो, तो इंटर के बाद वैकेंसी आनी शुरू हो जाती हैं। आती तो हाई स्कूल लेवल पर हैं, लेकिन इंटर पे ज़्यादा आती हैं। तो तैयारी करके कहीं 2-4 साल मेहनत करके सेटल हो जाएंगे। मेन कारण रहता है स्किल डेवलपमेंट है नहीं तो क्या करेंगे बच्चे।
अगर कॉलेज में या विद्यालय में शुरू से उनको स्किल सिखाया जाए तो जो बच्चा जिस स्किल में माहिर रहेगा उस क्षेत्र में भाग जाएगा। उसको ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे 20-25 हज़ार की नौकरी करने के लिए सरकारी स्टार्टिंग। जैसे अग्निवीर की सैलरी कितनी है? 21,900। बताओ 21,900। यहाँ प्राइवेट सेक्टर में कमाने वाले 35-40 हज़ार कमा रहे हैं, उनके पास स्किल है। लेकिन अगर शुरू में एक बच्चा पढ़ लिख कर या ग्रेजुएशन करके निकल रहा है तो उसके पास स्किल नहीं है ना, तो जाएगा कहाँ? कारण रहता है कि चलो तैयारी कर लें, क्या पता हो जाए तो 20-21 हज़ार आने लगेगा, जीवन आराम से कटेगा, हम भी इंजॉय करेंगे, हमारी फैमिली भी इंजॉय करेगी। सभी का मकसद रहता है, मेरा भी रहता है। मैं अपनों को छोड़ नहीं रहा हूँ, नहीं कहोगे बहुत ज्ञान देते हैं। ज्ञानवान की बात नहीं, समझने वाली बात है, ठीक है? दिल पर मत लेना कोई, क्योंकि मेरी बात ज़्यादा लोग दिल पर ले लेते हैं। उनको लगता है ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहे हैं बाबू, आपको जागरूक कर रहे हैं, ठीक। तीसरा बिल है नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल। जैसे आप देखते हैं ना कि अपने इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, अपने इंडिया में भी हो सकता है, विदेशों में भी हो सकता है। कितने खिलाड़ी गोल्ड मेडल, मतलब फर्स्ट रैंक पर आने के बाद भी उनको गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब उनका ब्लड चेक होता है तो उसमें नशीले पदार्थ या कुछ दवाइयों का सेवन मिलता है, तो उस पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, नशीले पदार्थ पर प्रतिबंध, कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि उनके हाथ में गोल्ड मेडल आते हुए दूसरे हाथ से चला गया। कारण कि छोटी मोटी दवाइयों का सेवन कर लिए होंगे कि आज तुम्हें 200 मीटर लीड देकर एक्सीलेंट मारूंगा। अरे तुम 50 मीटर एक्सीलेंट दो, लेकिन 50 मीटर शूट दो, लेकिन एक्सीलेंट मारो, वही है, तुम्हारा गोल्ड मेडल तो नहीं जाएगा 200 मीटर के चक्कर में। होता है भाई, मैं अग्निवीर की दौड़ करने गया था, अभी 14 अगस्त को था मेरा। 2 था हवलदार और अग्निवीर क्लर्क। एक बंदा इतना भगा था, इतना तेज भगा था, 200 मीटर लीड दिया था। जितने बच्चे थे 99, बताओ 100 के बैच बना था, 99 बच्चों को लीड दिया था। कारण कि वो दवाई का सेवन किया था। वो बच्चा पहुंचते मान बेहोश हो गया, बताओ बेहोश। अब यहाँ मैं लिखूंगी वो बेहोश हो गया, उसको एम्बुलेंस तथा 2 फौजी भाई लोग उसको लाद कर ले गए, बताओ एडमिट करने। तो उसकी रेस फंसी, लेकिन बेहोश हो गया। वहाँ तुरंत ब्लड सैंपल निकाल के चेक हुआ तो उसमें यही नशीला पदार्थ निकला। उस दवाइयों के नाम बता रहे थे, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता है कि क्या दवाइयाँ थी। यही है, अब उस पर प्रतिबंध लग रहा है भाई। ये भी विधेयक पारित हो चुका है, पेश हो चुका है। 11 अगस्त को इस पर चर्चा हुई है कस के संसद में, वहाँ छिड़ी है दोनों पार्टियों में, पक्ष तथा विपक्ष दोनों पार्टियां। कोई पार्टियां किसी की नहीं होती है, जिसको जिस पार्टी से सुविधा मिलती है तथा कुछ फायदा रहता है उसी पार्टी की तरफ भागता है, चाहे आप होंगे चाहे मैं होऊंगा। सिर्फ विद्यार्थियों के लिए वही पार्टी है जो विद्यार्थियों को सुने तथा विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा करे। बच्चे कोई भी पार्टी को खराब नहीं प्रदर्शित करते। बच्चे यही मांगते मुझे रोजगार चाहिए या तो मुझे स्किल सिखा दीजिए। 50 स्किल चली, 50 स्किल की योजनाएं चली, पीएम विकास मंत्री कौशल योजना, क्या क्या, उसमें क्या सीख पाए? कुछ सीख पाए? योजनाएं यहाँ ग्रामीण एरिया, रूरल एरिया पहुँचते पहुँचते खत्म हो जाती है। कोई बता दो कि ये सीख कर वहाँ लग गया, इतना पैसा कमा रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो रहा है। मैं भी इसी समाज में हूँ। अगर एक आध है तो भाई अपने दम पे सीखा होगा, 2-4 साल पहले कहीं मेहनत किया होगा, उससे जाकर पूछना। एक दिन में वो सारी बातें नहीं बताएगा। जब उसके पास 8-10 दिन बैठोगे तो धीरे धीरे बताएगा कि मैं ये काम कहाँ से सीखा था, कैसे सीखा था, वही चीज़। और जो चौथा है मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, भारत शिपिंग सेंटर आधुनिक, मतलब जो जहाज़ों की बात कर रहा है। जो भारत में जहाज़ें चलती नहीं है, देश विदेश में या विदेश की जहाज़ें जो चलती हैं, इसमें बहुत पैसा है भाई। अभी मर्चेंट नेवी में आप हो जाओ, प्राइवेट संस्था है मर्चेंट नेवी में आपकी इतनी हाई सैलरी है वहाँ के लेबर की 2 लाख 2.5 लाख, लेकिन काम उसी तरह भी है। करोगे क्या? घर आने पाओगे नहीं, समुद्र में रहोगे। इतना नेवी वालों की नहीं है। अपने जो नेवी जो सरकारी रहते हैं, मतलब अग्निवीर, उनकी इतनी सैलरी है। उसमें जो रहते हैं नहीं, जो जहाज़ को चलाते हैं, वो क्या बोला जाता है? बताओ क्या बोला जाता है? मुझे पता नहीं है। जैसे हवाई जहाज चलाते हैं पायलट, लेकिन इसमें हमको नहीं पता है क्या कहते हैं उनको। कैप्टन कहते हैं। कैप्टन की सैलरी 4-4, 4.5, 5-5 लाख है। आपको 1 साल कोर्स करना है, एक वेबसाइट है, वहीं से 2-2.5 लाख लगता है, 3 लाख। आप चले जाइए कैप्टन। अगर आपकी प्रतिभा अच्छी है तो आप कैप्टन में बन सकते हैं, तथा आप एक लेबर की तरफ चले जा सकते हैं, जबकि आपकी मतलब वहीं देखा जाएगा कि आपका टैलेंट कितना है, आप कितनी जल्दी कितनी कम समय में कितना ज़्यादा काम सीखते हैं। यही आजकल प्राइवेट
बीएड सेक्टर में देखा जाता है। जो प्राइवेट बीएड सेक्टर में अच्छा काम सीखा वो अच्छा पैसा कमा रहा है। सभी सेक्टर में भाई आपकी स्किल, अगर आपकी स्किल है तो आप नौकरी की तरफ नहीं भागेंगे। हम तो अब यही कहेंगे कि सरकार को ऐसी कोई योजनाएं लागू कर देना चाहिए कि जो बच्चा 9वीं 10वीं क्लास में रहता है एक सब्जेक्ट उसका लागू कर दिया जाए कि ये अनिवार्य रहेगा स्किल के लिए। आप नहीं सीखोगे आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अगर आप कॉलेज में या इंटर कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में अगर आप इस चीज़ का टीचर नहीं रखते हैं, अगर उसमें स्पेशल कुछ भी काम सीखने के लिए A to Z कोई भी काम हो सकता है, रिपेयरिंग, गैरेज वैरेज, मैकेनिकल, ट्रैक्टर, फिटर, प्लम्बर, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं रखेंगे तो आपकी मान्यता अगले साल रद्द कर दी जाएगी। देखो तुरंत स्किल डेवलपमेंट भारत बनेगा तो बच्चे सरकारी नौकरी की तरफ भागेंगे नहीं और इतनी बेरोजगारी रहेगी नहीं। बताओ। और अपना 5वां टॉपिक है मंत्रियों के ऊपर है, ठीक। ये भी विधेयक पारित हो रहा है। संविधान का 130वां विधेयक संसद में पेश किया गया। 130वां विधेयक पेश किया गया। अभी बात कर रहा है उसकी कि जो मंत्री 30 दिन तक जेल में रहेंगे, 31वें दिन उनकी पद की पावर या उनका पद का पावर तथा उनके मंत्रिमंडल का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं भी दे रहे हैं तब भी समाप्त हो जाएगा। ये विधेयक पेश किया गया, अभी पारित नहीं हुआ है, ठीक। इस पर बहुत विवाद छिड़ा था। मैं भी 2 दिन संसद न्यूज़ देख रहा था तो आपको बता रहा हूँ, बहुत विवाद हुआ। और जो प्रशांत किशोर हैं अपने उच्च न्यायालय के जज भी रह चुके हैं, कहीं के थे, इतना एग्जैक्ट नहीं पता है। ये भी इन्होंने भी समर्थन किया है कि सही है कि आप जेल से सरकार कैसे चलाएंगे। बताओ, आप अपराध के मामले में जेल गए हैं और वहाँ से आप अपने राज्य या अपने जिस एरिया के विधायक हैं, जिस एरिया के सांसद हैं, वहाँ से आप सरकार चला रहे हैं। क्या मतलब है? एक हिसाब से बढ़ावा दिया जा रहा है ना। आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें लोकमत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये अगर पारित हो भी गया तो इसमें वही लोग पिसेंगे जो मंत्री हैं, जो पक्ष विपक्ष हैं। इसमें आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है, एक हिसाब से बता देते। जैसे विपक्ष का कहना है, देखो विपक्ष का कहना यह है कि तुम ईडी और सीबीआई की सहायता से लेकर उस पर आरोप लगाकर जेल भेजकर उसके मंत्रिमंडल या उसके मंत्री पद समाप्त कर दोगे। विपक्ष का ये कहना है कि इसका मिसयूज कर रहे हो। एक हिसाब से संशोधन हो रहा है, अगर आप इसका मिसयूज करोगे, इसीलिए कहना है कि ये विधेयक नहीं पारित होना चाहिए विपक्ष का। जैसे हो गई अपनी ममता बनर्जी, ओवैसी जो हो गए, और कांग्रेस का, मतलब जितनी अदर विपक्ष पार्टी हैं, सभी कहना है कि इसका अगर पास हो गया तो आप इसका मिसयूज करोगे, किसी के ऊपर आरोप लगाकर किसी को भी जेल भेज दोगे और उसके मंत्री पावर या मंत्री, मुख्यमंत्री, कुछ भी हो, राज्यमंत्री, राज्यपाल, संसद, उसकी पावर खत्म कर दोगे। यही कारण है, ठीक। आज का मेरा टॉपिक यही था। मैं जाते जाते इतना कहूँगा कि करंट अफेयर के हिसाब से अच्छा है और अच्छे क्वेश्चन है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। अगर हो सके तो फंस जाए, आपको 1-2 नंबर आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 10-12 दिन एग्जाम है, 10-12 दिन बाद एग्जाम है टेट का। मेरा भी है, आपका भी है। देखेंगे कौन कितना स्कोर करता है। सभी भेड़ चाल में लगे हुए हैं, मुझको मिल जाए, आपको मिल जाए, मुझको मिल जाए, आपको मिल जाए, लेकिन आगे वही निकल रहा है जो एक व्यक्ति 4 घंटा पढ़ रहा है, एक व्यक्ति 6 घंटा पढ़ रहा है बैठ के, आगे वही 6 घंटे वाला निकल रहा है। तथा कुछ भगवान की भी देन होती है। मैं किसी को साफ नहीं गलत ठहराऊंगा, क्योंकि होता है भाई, किसी की मानसिक पावर ज़्यादा रहती है, 120 प्लस रहता है जिसका मानसिक क्षमता। जैसे बाल विकास में पढ़ोगे तो एक बुद्धिजीवी या अच्छा कैपेसिटी वाला बच्चा उसी माना जाता है जिसकी सोचने की क्षमता 120 प्लस रहती है, IQ लेवल। जिसकी 120 के नीचे रहती है उसको सामान्य वर्ग में होता है। तो किसी की रहती है, मेरे साथ भी 1-2 बच्चे थे, उनका IQ लेवल इतना तेज था कि चीज़ें मुझे 2 बार में समझ में आती थी तो उनको 1 बार में समझ में आ जाता था, आराम से, बिंदास। एक बार समझने के बाद मुझे भी समझा देते थे। और मैं लाइफ में सबसे कुछ ना कुछ सीखता जा रहा हूँ, अपने समाज तथा अपने दोस्त, अपने मित्र। हमारे 1-2 मित्र हो भी गए हैं। एक मित्र हमारा यूपी पुलिस में हुआ, एक मित्र हमारा आर्मी में। हमारा 4 लोगों का सर्कल था। अभी 2 मित्र पड़े हुए हैं। एक मित्र हमारा स्टोर संभाल रहा है मेडिकल, एक हम इधर यूट्यूब प्लेटफॉर्म इसमें लगे हुए हैं।
बाकी हम अपना तो पढ़ाई भी कर रहे हैं। ठीक, 2 मित्र हुए हैं नई एज में, तो दोनों लोग 20.5 साल में नौकरी पा गए आराम से। नौकरी पानी बड़ी बात नहीं है, जैसा कि वो लोग हो गए, उनकी हाइट है यूपीपी में थी, एसएससी जीडी में, मेरी तो थोड़ी हाइट कम है, वरना ऐसा एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप सब कहेंगे तब कि जब एसएससी जीडी आएगा तो आपको निकाल कर दिखा दूंगा एग्जाम देकर, और उसको क्रैक करके देख लो मैं एग्जाम क्रैक किया हूँ एसएससी जीडी। नहीं करूँगा ठीक ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा बोलूँगा बताना, ठीक, बात बोलना बंद कर दूँगा। यही सब है भाई, उस पर ध्यान देना, ठीक है, और मेरे साथ लगे रहिए। यही सोच रहा हूँ कि इसमें अभी कुछ बताने को बता दूँ, कुछ छूटा तो नहीं मेरे हिसाब से। बताओ, सोचो, इंडिया और पाकिस्तान और चीन की अर्थव्यवस्था सेम थी, ठीक। आपको एक कहानी के साथ बता रहा हूँ, थोड़ा सुन लीजिएगा। सेम थी कब थी? लगभग 1960 की पहले की बात है, ठीक। इतना एग्जैक्ट डाटा नहीं पता है क्योंकि बहुत डाटा दिमाग में सेव हो चुका है, तो इतना याद नहीं है, सुध आ गया अभी तुरंत, तो आपको बता दे रहा हूँ। तीनों ने एक साथ शुरू किया, लेकिन चाइना आज हमसे कितना आगे चला गया, और हम पाकिस्तान से कितने आगे चले आए, और पाकिस्तान हमसे कितने पीछे चला गया। लेकिन हमको, जो हमसे पीछे रह गए उनको ध्यान नहीं देना है, जो हमसे आगे हैं उनको ध्यान देना है। जैसे चाइना अब कितना आगे चला गया, बहुत आगे चला गया है। क्योंकि चाइना आगे गया क्यों? वो अपने स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से। वहाँ नौकरियों की इतनी ओर नहीं लगी रहती है, मुझको मिल जाए सरकारी नौकरी, मैं बन जाऊँ सरकारी बाबू, ये सब वहाँ नहीं है। वहाँ शुरू से बच्चों को स्किल सिखाया जाता है। आप सबके कॉलेज में कुछ स्किल सिखाया गया? मेरे कॉलेज में नहीं सिखाया गया। बड़े कॉलेज में पढ़ा हूँ, RRPG अमेठी नंबर 1 कॉलेज है, कुछ नहीं सिखाया गया। बताओ, यहाँ तो ITI जो सरकारी है उसमें भी कुछ नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता भाई। मेरे सर्कल में या मेरे संपर्क में करे हैं बच्चे ITI, कुछ नहीं सीखे हैं। जैसे मैं भी हूँ वैसे वो भी हैं, बस उनको एक डिप्लोमा मिल गया 2 साल का फिटर से, इलेक्ट्रीशियन से। तो कारण यही है, जब स्किल इंडिया बनेगा भारत तब बढ़ेगा भारत। तो स्किल सीखो। जिसको लगता है कि मैं 2-4 साल मेहनत करके सरकारी नौकरी ले लूँगा, वो 2-4 साल एकदम जी तोड़ मेहनत करे, नौकरी लेकर समाज को दिखाए। क्योंकि समाज में सब बच्चे तैयारी करते नहीं, तो जो बच्चे तैयारी करते हैं उन्हीं के ऊपर सबकी नज़र रहती है कि देखता हूँ क्या बड़का कलेक्टर बन जाएगा, देखो हमारे साथ ये भी आएगा यहीं करने। तो आपको जोश और जुनून के साथ लग जाना है, तो सरकारी नौकरी लेकर दिखाना है। अगर हिले हो तो इस मंच पर यही आपको कहना है, ठीक। चाइना हमसे कितना आगे चला गया, सीखने की बात है, तथा स्किल इंडिया बनने की बात है। बने, अच्छी बात है। इन सबको जो यहाँ लत लगी है ऑनलाइन गेमिंग पैसा कमाए, ये सब बंद हो जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है। मैं तो खुश हूँ क्योंकि मेरा भी पैसा डूब जाता है ड्रीम 11 में 1-1.5 हज़ार तो हर साल, करोड़पति बनने के चक्कर में कि घर बैठे 3 करोड़ कमा ले। कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं कमा पाएगा, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, 3 करोड़ कमाऊंगा, फर्स्ट रैंक आएगी। पता लगा 2 प्लेयर तो साला धोखा दे दिया। यही सबके साथ होता है, हमारे साथ नहीं विनर एक होता है। कंपनियां हमें मूर्ख बनाती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन उसमें फंस जाते हैं। क्या फंस क्यों जाते हैं? एक जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनके कहने पर कि आप भी बने करोड़पति, एक अच्छे क्रिकेटर जो रहते हैं उनके कहने पर कि आप भी बन सकते हैं करोड़पति, अच्छी टीम का चुनाव करें। हमें भी पता है कि पैसा डूब जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसमें 30 लाख 35 लाख व्यक्ति सट्टा लगा रहे हैं, अगर एक हिसाब से मानो, अगर वो 50 रुपया लगा रहे हैं, अगर 1 करोड़ या 3 करोड़ दे रहे हैं, तो आप कैलकुलेटर कर लो। आपका कैलकुलेटर नहीं वीक होगा जितना मेरा वीक है। वीक मेरा भी नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक। अगर कर लोगे तो वो अपना जो लगा रहता है उस हिसाब से एवरेज निकालोगे ना, तो 10% पैसा देती है विनर को, बस 10%। जितने विनर वाले लिस्ट रहते हैं 90% पैसा वो कंपनी को हो जाता है। सरकार भी अब आप ध्यान दे रही है, इतने सालों से चल रहा था नहीं ध्यान दी, लेकिन अब ध्यान दे रही है कि बंद होना चाहिए। बताओ 20-20 हज़ार करोड़ का जब घाटा लगेगा अर्थव्यवस्था पर, तो कहाँ जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अगर मेरी बात और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ सकें। तथा मैं उन लोगों का ज़्यादा आभारी हूँ जो मुझे दिल से सपोर्ट कर रहे हैं, तथा उससे ज़्यादा मैं उनका आभारी हूँ
जो मेरा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे और हाई मोटिवेशन मिल रहा है। कर लो बच्चा विरोध, कितना दिन करोगे? अगर मेरे पास टैलेंट रहेगा तो आज नहीं 2-4 साल बाद तो कहीं ना कहीं तुमको दिखाएंगे कुछ करके। इसलिए मैं लोगों की बात दिल पर नहीं लेता हूँ। आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये आपकी अच्छी राय है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरी अच्छी राय है। तो सबको अपने बारे में अच्छा सोचें, जिससे आपको टाइम ना मिले दूसरों के बारे में बुरा कहने के लिए, बुरा सोचने के लिए। मैं आप अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।